पश्चिम बंगाल में कट मनी और जबरन वसूली के आरोपों को लेकर टीएमसी नेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई दिख रही है, लेकिन साथ ही दिख रहा है जनता का गुस्सा। सत्ता परिवर्तन के बाद पुलिस प्रशासन के साथ वो लोग भी सड़क पर उतर आए हैं जिन्हें 15 सालों तक लूटा गया। बंगाल की जनता अब टीएमसी नेताओं को बख्शने के मूड में नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये 6 वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि बंगाल में कट मनी लेने वाले टीएमसी नेताओं का खेला अब खत्म हो चुका है। नंदीग्राम में टीएमसी के नेता शमसुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया, उस पर लोगों ने अंडे फेंके। उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, हुगली, बागनान इलाका कोई भी हो, तस्वीर एक जैसी ही दिख रही है। कहीं जूते चप्पलों से हमले हो रहे हैं तो कहीं महिलाएं कट मनी वाले नेताओं को घर में ही घेर ले रही हैं, चोर चोर के नारे लगा रही हैं, तो कहीं अंडे फेंके जा रहे हैं। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से बदस्तूर जारी है। 9 तारीख को शपथ ली थी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की। अभी 1 महीना हुआ नहीं है, लेकिन इस 1 महीने में पश्चिम बंगाल के तमाम जिलों में कमोबेश ऐसी ही तस्वीर दिखी है, जहां कट मनी लेने वाले नेता, करप्ट नेता, उत्पीड़न करने वाले नेता, तमाम नेताओं के खिलाफ अब खुद जनता ने ही मोर्चा संभाल लिया है। 15 साल तक जिन लोगों को परेशान किया गया, जो जनता त्रस्त हुई, जो जनता परेशान रही, दिक्कतों को झेला, वही जनता अब इन नेताओं पर जब कार्रवाई हो रही है तो उनका भी दरअसल आक्रोश दिख रहा है। जनता भी नाराजगी जाहिर कर रही है। बंगाल को जिसने लूटा, अब शुभेंदु कर रहे इलाज। कट मनी के नाम पर लूटने वालों पर अंडे से वार। टीएमसी नेताओं के खिलाफ बंगाल में अंडा आक्रोश। बंगाल में पिछले 15 साल से जो जनता चुपचाप सब कुछ झेल रही थी, कटमनी के नाम पर नेताओं को धमकियां और जबरन वसूली से परेशान थी, वही जनता अब अंडे लेकर सड़क पर उतर चुकी है। सत्ता बदली तो जनता का आक्रोश टीएमसी नेताओं के खिलाफ ऐसा फूटा कि अंडे को ही हथियार बना लिया। बंगाल में विरोध का नया तरीका इजाद हो गया। बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडे से प्रहार हो रहा है। ये तस्वीर नंदीग्राम की है। जब पुलिस ने टीएमसी नेता शमसुल इस्लाम को गिरफ्तार किया तो जनता ने उन पर अंडे से हमला शुरू कर दिया। शमसुल पर शिकंजा कस गया तो जनता चोर चोर के नारे लगाने लगी, शमसुल को चप्पल दिखाने लगी। पंद्रह साल तक बंगाल में लूटमार करने वाले, जनता से जबरन वसूली करने वाले इन टीएमसी नेताओं को ये दिन देखना पड़ेगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा। सत्ता बदलेगी तो जनता अंडा लेकर निकल पड़ेगी और शमसुल जैसे नेताओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये भला नेताजी ने कहां सोचा था। गरीब जनता को सताने वालों का बंगाल की जनता चुन चुन कर हिसाब कर रही है। ये तस्वीर साउथ 24 परगना की है, जहां एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एनआईए ने भांगड़ ब्लास्ट केस में टीएमसी के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। मोल्ला कई दिनों से फरार चल रहा था। एनआईए ने मोल्ला को फरार घोषित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद ये कार्रवाई की। भांगड़ इलाके में 19 मार्च 2026 को हुए एक बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हो गए थे। इलाके में कच्चे बम बनाए जा रहे थे। शौकत पर साजिश का आरोप है। शौकत मोल्ला की गिरफ्तारी के बाद कैनिंग पूर्व विधानसभा के मौखाली स्थित उनके आवास पर ताला लगा हुआ है।
शौकत के महल जैसे घर के सामने सुबह से ही बहुत से लोग अपनी फरियाद लेकर आते थे, लेकिन अब सन्नाटा पसरा है। घर में कोई नहीं है। इलाके के लोग गिरफ्तारी से खुश नजर आ रहे हैं। सिर्फ कैनिंग पूर्वी नहीं, भांगड़ विधानसभा में भी तस्वीर ऐसी ही है। यहाँ कई लोगों ने खुशी में मिठाई बांटी है। अब जनता का आक्रोश फूटता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी होती हैं। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना की हैं, जहां टीएमसी विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये टीएमसी के विधायक अब्दुल मतीन हैं, जिन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। टीएमसी विधायक अब्दुल मतीन उत्तर 24 परगना के हाडवा इलाके में पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें चोर की तरह घेर लिया। भीड़ ने उनके खिलाफ चोर चोर और गो बैक के नारे लगाए। इतना ही नहीं, गाड़ी पर जूता भी फेंका गया। मतीन पर कटमनी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पीएम आवास योजना में अवैध वसूली के आरोप हैं। गरीबों को उनका हक नहीं मिला। जनता से दूर रहने के कारण लोगों में भारी नाराजगी दिखी। जनता का गुस्सा इस कदर था कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें भीड़ के बीच से सुरक्षित निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये तस्वीरें न्यू अलीपुर की हैं, जहां पूर्व टीएमसी मंत्री अरूप विश्वास के क्लब में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। अरूप के भाई की गिरफ्तारी के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि हथौड़ा लेकर जनता उनके दफ्तर पर टूट पड़ी। पहले क्लब के बाहर लोग जमा हुए और फिर ताले तोड़कर बिल्डिंग में एंट्री की और जमकर बवाल काटा। बता दें कि स्वरूप विश्वास पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के भाई हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। स्वरूप विश्वास पर गंभीर आरोप लगे हैं। टॉलीवुड में काम करने के बहाने यौन उत्पीड़न का आरोप है। महिला ने बेड पार्टनर बनाने की मांग का आरोप लगा है। रंगदारी और वसूली के भी आरोप लगे हैं। कलाकारों से जबरन वसूली के आरोप हैं। स्वरूप विश्वास को 18 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने गिरफ्तारी पर कहा कि स्वरूप जैसे बहुत सारे लोग अपराधों में लिप्त हैं। स्वरूप विश्वास जैसा लोग बहुत सारा अपराध में लिप्त है। लोग डर के मारे नहीं बोलते थे, अभी शुरू हुआ है। सैकड़ों अभियोग उसके खिलाफ आएगा, एफआईआर होगा। यही कारण था कि स्थानीय लोगों ने अरूप विश्वास के क्लब पर धावा बोल दिया, क्योंकि सच्चाई अब लोगों के सामने आ चुकी है। बंगाल में शुभेंदु राज आते ही टीएमसी नेताओं की शामत आ गई। हर तरफ से एक ही जैसी तस्वीर सामने आ रही है। आक्रोश की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बागनान विधानसभा क्षेत्र की। टीएमसी विधायक अरुणव सेन की तस्वीर पर महिलाएं झाड़ू लगा रही हैं। अरुणव सेन की तस्वीरों को झाड़ू और चप्पलों से पीटा जा रहा है। महिलाएं विधायक के घर के सामने चोर चोर के नारे लगा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने अरुणव सेन पर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गुस्सा इस कदर था कि नाराज महिलाओं ने तस्वीर को आग तक लगा दी। पब्लिक का गुस्सा क्या करेंगे, कहाँ से? और बोला कि अभिषेक बनर्जी का जिस दिन अंडा, बहुत सारा अंडा वो खाए, हम बोले थे इतना अंडा खाने से पैन 40 लगेगा, इससे ज्यादा हॉस्पिटल में बेड नहीं लगेगा। अब जितना भी राजनीति करने का कोशिश किया, लेकिन पैन 40 का वजह से जगह जगह हॉस्पिटल में जाके ममता बनर्जी फिर नाटक, बेड नहीं दिया, वो नहीं दिया। जनता का आक्रोश देख बंगाल सरकार भी टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं को आड़े हाथों ले रही है। टीएमसी नेताओं की कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो कहीं जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं और शुभेंदु सरकार के स्ट्राइक से ऐसा हड़कंप मचा है कि शोर पूरे बंगाल में सुनाई दे रहा है। ये तस्वीर हुगली की है, जहाँ टीएमसी नेता रमेश पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रमेश पात्रा पर आरोप है कि राजनीतिक रसूख का उन्होंने गलत इस्तेमाल करते हुए लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। रमेश पात्रा ने एक व्यवसायी को प्रभाव का झांसा देकर वादा किया कि वे उसे सरकारी योजनाएं और प्रशासनिक लाभ दिलवाएंगे। इसी लालच में आकर 29 लाख की धोखाधड़ी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।